बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स आज आपको 2-3 कोर इश्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि व्हेन यू एंटर इन नेशनल सेविंग सेंटर, तो जब आप कौमी बचत मरकज़ में प्रॉफिट पेमेंट लेने आते हैं, तो अब जो गवर्नमेंट ने एक फ़ीचर या एक सहूलत मुतारिफ़ की है जो कि थोड़ी पुरानी हो चुकी है, और ये है कि आप किसी और ब्रांच की पेमेंट भी यानी कि ऑनलाइन किसी दूसरे ब्रांच से ले सकते हैं। बट ये कहना तो बड़ा आसान है, और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये था कि आप बायोमेट्रिक करके वो पेमेंट ले सकते हैं। तो बायोमेट्रिक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कौमी बचत में ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, ओल्ड एज हैं, तो उनके बायोमेट्रिक्स का इश्यू रहता है और बायोमेट्रिक जो है वो नहीं हो पाती, जिस वजह से वो ऑनलाइन पेमेंट या इंटर ब्रांच पेमेंट का जो फैसिलिटी है वो बहुत हद तक जो है इस्तेमाल नहीं हो पाती, यानी कि इसका इस्तिफ़ादा पूरी तरीके से नहीं लिया जा रहा, जिसमें कुछ लोगों की हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती। तो इस मसले को कैसे हल किया जाए, आपके पास क्या 2 अल्टरनेट हैं, इस पे डिस्कस करता हूँ, और साथ ही साथ आपको प्रॉफ़िट स्कीमों के बारे में भी बताता हूँ, और ये 2 चीज़ें आपको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती, तो आपकी एज फैक्टर की वजह से, या अगर आप किसी और रीज़न की वजह से नहीं हो पा रही, तो आप के पास लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लाहौर से बाहर आपकी रिहाइश थी और आपने शिफ्ट कर लिया लाहौर में, फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी से, जेहलम से। अब आपके अकाउंट जेहलम में है और पेमेंट आपको लाहौर से चाहिए। आप ब्रांच में जाते हैं, आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना जो विड्रॉल स्लिप है, जिसको चेक कह लें, वो फ़िल करके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, और वो इंटरसिटी क्लीयरिंग में चला जाएगा, और इंटरसिटी क्लीयरिंग को 4 से 5 दिन लग जाते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ़्ते का टाइम होता है। तो उस टाइम में वो आपकी अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और सेकंडली आपको ये बताऊँ, दूसरा हल जो है वो परमानेंट हल है। वो ये है कि अगर आप का जो है वो पेमेंट का इश्यू रहता है, आपको जल्दी चाहिए होती है, तो फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करें फ्रॉम सिटी टू सिटी, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में जो अकाउंट और सर्टिफ़िकेट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, आप उसको फ़ॉलो करें, उस पर अमल करें, और उसके लिए एप्लीकेशन जमा करवाएँ, जिसको आप कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफ़िकेट्स या ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच या वन सेंटर टू अदर सेंटर, जिसमें आपको इंटरसिटी तो एक विद इन सिटी हो जाता है, लेकिन अगर आप शहर से बाहर के लिए जनरल अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको जनरली ब्रांच एंड से ही आप एप्लीकेशन जमा करवा कर अपने सर्टिफिकेट्स की ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें वन टाइम जो है वो एक प्रोसेस है, और ये कुछ नहीं तो 30 डेज़ के अंदर अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। समटाइम्स देर हो जाती है, लेकिन 30 डेज़ में ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने बैबल सेविंग सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी जिस ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं लाहौर में, तो किसी भी ब्रांच में जाकर वहाँ से आप SA6 फॉर्म, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट का फॉर्म ले लें, और वो फॉर्म को फ़िल करके, उसकी प्रॉपर गाइडलाइन लेकर फ़िल करके, और अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उधर सबमिट करवाएँ, ताकि वो उससे एक प्रोविज़नल रसीद जो है वो हासिल कर लें, जितनी वैल्यू के आपका सर्टिफिकेट है। और देन ब्रांच एंड से आपका केस निकल जाएगा, वो आपके मुतल्लिका ब्रांच में चला जाएगा, वहाँ से इसकी अप्रूवल होगी, और वो होते हुआते वो केस की अप्रूवल वापस भेजेंगे लाहौर में, तो वो उस फिर आपका जो नए सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएँगे, और बैक डेट से विथ सेम प्रॉफिट रेट। पुराने सर्टिफिकेट क्योंकि आपकी पुरानी ब्रांच में वापस चले जाएँगे, और नई ब्रांच से नए सर्टिफिकेट मिल जाएँगे बैक डेट से और पुरानी प्रॉफिट रेट से। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंटर ब्रांच पेमेंट लेने में कोई भी इशू है, तो उसमें 2 तरीके से ये मसला हल हो सकता है। एक तो क्लियरिंग वाला ऑप्शन है कि आप अपने चेक्स को क्लियरिंग में भेज दिया करें, और दूसरा फिर भी अगर वो मसला आपको नहीं हल हो पा रहा, तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि आप इसको जो है वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करें। नाज़रीन, अब आते हैं
कौमी बचत के कुछ प्रॉफ़िट रेट्स की तरफ, लेटेस्ट प्रॉफ़िट रेट्स क्या हैं, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट्स का जो प्रॉफ़िट रेट है, वो 1 लाख पर ₹1060 है। अब सवाल ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट की सालाना परसेंटेज क्या बनती है? वो 12.9% बनती है और उसके अलावा इसमें कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं? तो इसका जवाब ये है कि इसमें वो लोग जो 60 साल से ऊपर हैं वो एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे वो फीमेल जो कि विडो हो चुकी हैं, बेवा हैं लेकिन उम्र 60 साल से कम है, वो भी एलिजिबल हैं। और उसके अलावा जो माज़ूर डिसेबल लोग हैं, वो एलिजिबल हैं बट उनके शनाख्ती कार्ड पर डिसेबिलिटी का जो है वो डिसेबिलिटी वाला शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और फिर शुहदा फैमिली ये 4 कैटेगरीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए। सेकंड नंबर पे आते हैं पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के लिए कौन एलिजिबल है? जी हाँ, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के लिए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होंगे देन यू आर एलिजिबल। आप पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें भी प्रॉफिट रेट वही होता है जो कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे होता है। इन दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, जैसे कि मंथली प्रॉफिट मिलता है, 10 ईयर्स तक मिलता है और अगर टाइम से पहले अपनी असल अमाउंट आप निकलवाते हैं 10 साल से पहले, तो पहले 4 साल में इसकी डिडक्शंस होती हैं सर्विस चार्जेस की, जो कि पहले साल 1% है और ग्रेजुअली फिर कम होते-होते 4 साल बाद ये ज़ीरो हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे मंथली जो प्लान है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स। इसमें कोई एज फैक्टर काउंट नहीं होता और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आप जो है वो किसी भी एज ब्रैकेट में कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपका आईडी कार्ड बना हुआ हो। तो आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 18 साल से बिलो हैं तो आप एज अ माइनर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉरी, एज अ माइनर इसमें आप डिपॉजिट करवा सकते हैं और आपका ऑपरेटर आपका पेरेंट्स बन सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका प्रॉफ़िट रेट क्या है? इसका प्रॉफ़िट रेट है एनुअल जो है 10.9% है और इस पे मंथली जो प्रॉफ़िट है वो टैक्स वगैरह काट के फाइलर को 773 मिलते हैं, जबकि नॉन फाइलर को इसका जो प्रॉफ़िट रेट है वो मिलता है तकरीबन ₹637। नाज़रीन, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको बताता चलूँ। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ऐसी हैं कि अगर आपको असल अमाउंट चाहिए तो वो मिल जाती है बट उस पे 2% सर्विस चार्जेस हैं, यानी कि 1 लाख रुपए विड्रॉ करने पे आपको ₹2000 कट जाते हैं और ये 4 साल तक कटौती ग्रेजुअली कम होती है और 5वें साल ये भी फ्री होते हैं। इस स्कीम का ड्यूरेशन 5 साल तक है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे जो स्कीम है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से 3 साला सेविंग प्लान है और इसमें 6-6 माह बाद प्रॉफिट मिलता है। इसकी जो परसेंटेज है वो 10.6% है और 6 माह बाद आपको 1 लाख पर ₹5300 मिलते हैं और इस पर जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो 15% है। आरआईसी के प्रॉफिट पे विथहोल्डिंग टैक्स 15% ही है और एसएससी के प्रॉफिट पे भी 15% विथहोल्डिंग टैक्स है। अगर और इसके अलावा इनकैशमेंट के वक़्त इस पे ज़कात लागू होती है और ज़कात से अवॉइड करने के लिए आपको CZ50 जमा करवाना होता है। तो नाज़रीन, ये 3 मेजर स्कीमों के बारे में और मैंने ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स के बारे में और प्रॉफ़िट पेमेंट में जो आपको मुश्किलात आती हैं उसको कैसे हल करना है वो बताया है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।